बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन आइदर स्लो हैं या फास्ट हैं। काइनेटिक्स का वर्ड डिराइव किया गया है काइनेटिकोज से। काइनेटिकोज मीन वेरिएशन और चेंज। It means chemical kinetics is the study of change in concentration of reactants or change in concentration of products. Chemical kinetics deals with change in concentration during reaction. Chemical kinetics को इसलिए हम डिफाइन करते हैं कि it is the study of rate of reaction. अगर शॉर्टली आपने डिफाइन करना हो केमिकल kinetics को तो आप सिंपली कहेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर जरा डिटेल से बताना हो तो हम इस तरह कहेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्योंकि एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन करना चाहिए जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम इन्वॉल्व हो, तो आप मैकेनिज्म को चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को भी डिस्कस करते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वेरियस पैरामीटर्स पर। अब जिन फैक्टर्स पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है उन्हें भी हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं, लाइक टेम्परेचर, pressure, initial concentration of reactant, pH of medium, presence of catalyst and light intensity। ये डिफरेंट पैरामीटर हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है अगर जरा डिटेल से बात करनी हो तो हम कहेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। और एक और डेफिनेशन रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स की ये भी है कि केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब रिएक्टेंट के का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, इट मीन के रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, रिएक्टेंट डिसअपेयर होंगे। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और सिमिलरली रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनेंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट is also called rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करेंगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज में होने वाली चेंज को मॉनिटर करके या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज को मॉनिटर करके। चाहे आप किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज को मॉनिटर करना शुरू कर दें या किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज को मॉनिटर करना शुरू कर दें, आप इजीली रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपके पास 5 रिएक्टेंट हैं, 5 प्रोडक्ट हैं, इसका मतलब है टोटल रिएक्टिंग स्पीशीज हैं 10। देयर आर 10 रिएक्टिंग स्पीशीज। तो आउट ऑफ दीज 10 आप किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज को मॉनिटर करना शुरू कर दें, इससे आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आपने तमाम रिएक्टेंट और तमाम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज को साइमल्टेनियसली मेजर करना है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो अगेन लेट मी रिपीट कि किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज को मॉनिटर करना शुरू कर दें, यू कैन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आगे चल के जरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, it is the subject matter of chemical kinetics. Chemical kinetics is the study of rate of reaction. Chemical kinetics is the study of rate of consumption of reactants
or rate of production of products, or you can say chemical kinetics is the study of rate of reaction, mechanism of reaction, and it is the study of factors which affect rate of reaction. ये है इंट्रोडक्शन केमिकल किनेटिक्स का. केमिकल किनेटिक्स से पहले हमने डिस्कस किया था केमिकल थर्मोडायनामिक्स. केमिकल थर्मोडायनामिक्स हमें बताती है रिएक्शन या कोई फिजिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं. यानी केमिकल थर्मोडायनामिक्स डील्स विद फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस. ये हमें सिर्फ ये बताएगा कि ये प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता. लेकिन इस प्रोसेस के होने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, जो पाथ इन्वॉल्व है, उसको केमिकल थर्मोडायनामिक्स डील नहीं करती. थर्मोडायनामिक्स डील्स विद फिजिबिलिटी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल रिएक्शन हो. इसका मतलब है केमिकल किनेटिक्स हमें सिर्फ ये बताएगा प्रोसेस विल अकर और नॉट, बट केमिकल थर्मोडायनामिक्स टेल्स नथिंग अबाउट रेट एंड मैकेनिज्म. केमिकल थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बताएगा प्रोसेस फास्ट है या स्लो है. ये सिर्फ इतना बताएगा कि प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता, और प्रोसेस किस डायरेक्शन में हो सकता है. डेल्टा जी की वैल्यू जिस डायरेक्शन में नेगेटिव होगी, इट मीन कि प्रोसेस उस डायरेक्शन में हो जाएगा. यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका मतलब है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है. और अगर रिवर्स डायरेक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन रिवर्स साइड में स्पॉन्टेनियस है. लेकिन रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, ये केमिकल थर्मोडायनामिक्स का फील्ड नहीं है. यानी केमिकल थर्मोडायनामिक्स इसको डील नहीं करती कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है. केमिकल थर्मोडायनामिक्स नाइदर डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन नॉर इट डील्स विद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर आप हाइड्रोजन और वाटर को मिला दें तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स कहती है कि वाटर बन जाएगा. द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर इज थर्मोडायनामिकली फिजिबल. लेकिन एक्चुअली ये रिएक्शन बहुत स्लो है. 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोसेस फिजिबल जरूर है, लेकिन कई साल भी गुजर जाएं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट नहीं होंगी जब तक आप प्रॉपर मैकेनिज्म यूज ना करें. और प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम. प्लाटिनम को पाउडर फॉर्म में ऐड करें तो ये रिएक्शन फ्यू सेकंड में हो जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी. एंड देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ हीट. केमिकल थर्मोडायनामिक्स सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट को डील करती है. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, ये इनिशियल स्टेट है. नाउ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. अब वाटर फाइनल स्टेट है. तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट को डील करती है, पाथ को डील नहीं करती. Now 2 moles of hydrogen will react with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water. अब ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है. तो रेट ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स डील करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट को. अब ये जो एरो साइन है ये पाथ को शो करता है. केमिकल थर्मोडायनामिक्स इसको डील नहीं करती कि कितना टेम्परेचर चाहिए है, कितना प्रेशर चाहिए है, कौन सा कैटलिस्ट चाहिए है. केमिकल thermodynamics has nothing to do with it. However, अलबत्ता केमिकल काइनेटिक्स रेट और मैकेनिज्म को डील करती है. केमिकल काइनेटिक्स इज कंसर्न्ड विद रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. अगेन लेट मी से, केमिकल थर्मोडायनामिक्स ओनली डील्स विद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट.
It does not deal with mechanism of reaction. It does not deal with path of reaction. But chemical kinetics deals with path. और रिएक्शन का रेट फास्ट है या स्लो है, ये पाथ पर डिपेंड करता है. दूसरी बात, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट. रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, ये केमिकल थर्मोडायनामिक्स का इशू नहीं है. केमिकल थर्मोडायनामिक्स सिर्फ ये बताएगी रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता. अगर होगा तो किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, किस डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है. टाइम इज नॉट प्रॉब्लम, टाइम इज नॉट इशू ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बिकॉज इन थर्मोडायनामिक्स वी कंसीडर ओनली स्लो चेंजेस. थर्मोडायनामिक्स में हम बार बार कहते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए ताकि केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, और रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होते हैं, जबकि जो रियलिटी में प्रोसेस हो रहे होते हैं वो इरिवर्सिबल हैं और वो फास्ट होते हैं. थर्मोडायनामिक्स डील्स विद इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक्स बार बार कहती है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिकॉज केमिकल थर्मोडायनामिक्स डील्स विद इक्विलिब्रियम. और जब आप इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं तो आपको स्लो चेंजेस करनी पड़ती हैं. इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस को हम बार बार डिस्कस करते हैं. एक वजह तो उसकी यह है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, और दूसरी वजह यह है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है. अलबत्ता केमिकल काइनेटिक्स में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फास्ट रिएक्शन चाहिए होते हैं. वी वांट क्विक कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्री में जब कोई प्रोसेस हो रहा है तो इंडस्ट्री के मालिक की यह ख्वाहिश है कि रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो मिनिमम टाइम में और मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ. तो इंडस्ट्री के अंदर केमिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करे कि रिएक्टेंट जल्द अज जल्द प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, यानी रिएक्शन एज फास्ट एज पॉसिबल हो. दूसरी बात, प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, टाइम ऑफ रिएक्शन मिनिमम हो और एक्सपेंसेस भी मिनिमम हो. In chemical kinetics, time is very important because we want quick conversion of reactants into products, and chemical kinetics gives clear picture of whether reaction is fast or slow. इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करने के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हम कौन सा मैकेनिज्म डिवाइस करें कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो. यानी डिफरेंट पैरामीटर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उन्हें हमने ऑप्टिमाइज करना है. तो प्रॉपर मैकेनिज्म डिवाइस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फेवरेबल टेम्परेचर कितना है, रिएक्शन का रेट मैक्सिमम करने के लिए फेवरेबल प्रेशर कितना है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, मीडियम की पीएच कितनी होनी चाहिए, कैटलिस्ट कौन सा होना चाहिए और कितनी अमाउंट में होना चाहिए, लाइट इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए. ये सारे फैक्टर मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं और मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है. बिकॉज इन इंडस्ट्री केमिस्ट, द ओनली ड्यूटी ऑफ केमिस्ट is to ensure fast reaction. The duty of chemist is to ensure maximum profit. और maximum profit हासिल करने के लिए we need maximum production in minimum time with minimum expenses. अब इंडस्ट्री के मालिक को सिर्फ रिएक्शन नहीं चाहिए, फास्ट रिएक्शन चाहिए. इसलिए केमिस्ट की ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि वो रिएक्शन लगाए, बल्कि उसकी ड्यूटी है फास्ट रिएक्शन को इंश्योर करना. The chemist in industry does not need just reaction, but he or she needs fast reaction. Therefore, he or she wants information. He or she wants formation of suitable product with maximum yield in minimum time with minimum expenses. और ये ख्वाब तभी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है अगर केमिस्ट को प्रॉपर मैकेनिज्म का पता हो. This dream may come true only if chemist knows about shortest mechanism for reaction,
एंड दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की कितनी टाइप्स हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।